Dear students, welcome to all of you in your next video lecture. Today I will start your topic pronoun. So students, focus on your whiteboard. Now I am going to start your topic that is known as pronoun. बच्चों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. इस टॉपिक को जितने अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा उतने आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा. इसमें बहुत अच्छे अच्छे से रूल्स आएंगे. इसके वीडियोस काफ़ी बनेंगे और काफ़ी लंबी टॉपिक लेकर चलेगी, लेकिन आपको पेशेंसली पूर्वक हर एक वीडियो को देखना है और उन वीडियोस के साथ आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है. प्रोनाउन टॉपिक अपने आप में बहुत ढेर सारे रूल्स लेकर के आएगी. आपकी एक टॉपिक जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानी जाती है, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी बहुत से रूल्स अपने इस प्रोनाउन टॉपिक में कवर किए जाएंगे. इसलिए मैंने सोचा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किसी एक स्पेशली टॉपिक में लेकर के नहीं, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है. इसलिए उन सारे के सारे रूल्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेकर के चलेंगे. उससे कोई एक अलग से टॉपिक नहीं बनता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग टॉपिक ले ली जाए, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 60% रूल्स प्रोनाउन में, बाकी 40% रूल्स जो और होते हैं या 40% जो कंसेप्ट होते हैं, रूल्स छोड़िए उन्हें कंसेप्ट कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसके अकॉर्डिंग होगी, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होगी. हर एक चीज का अपना एक तर्क होगा और उस तर्क के हिसाब से आपके सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर किए जाएंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं. आज इसकी हम पहले भूमिकाओं की बात करते हैं, किस तरह से प्रोनाउन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है और कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इसकी स्टडी की जाएगी. तो चलते हैं हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके इसको समझने का प्रयास करते हैं. तो देखिए बच्चों, प्रोनाउन जैसा कि आप लोगों ने पहले से नाउन को पढ़ लिया था, नंबर भी पढ़ लिया था, जेंडर पढ़ लिया था. अभी केस टॉपिक बची रह गई है. केस टॉपिक हम किसी वीडियो लेक्चर में एक वीडियो में लेकर के उसे क्लियर कर देंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी टॉपिक एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्रोनाउन टॉपिक है. और प्रोनाउन का मतलब बच्चों होता क्या है हिंदी में, आप सबको पता है कि सर इसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है. आइए पहले इसके हम डेफिनेशन का डेवलपमेंट कर लेते हैं. तो प्रोनाउन जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है. किनसे किनसे, प्रो प्लस नाउन. और नाउन का मतलब पता ही है सर कि नाउन का मतलब क्या होता है, नेम. जो नाम को बताए वो सब का सब क्या हो गया, नाउन हो गया. प्रो का मतलब क्या होता है, फार. फार का मतलब क्या होता है, के लिए. तो चलिए यहाँ पर डेफिनेशन डेवलप कर लेते हैं. डेफिनेशन डेवलप करने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर जोड़ लेते हैं. हम लोग डेफिनेशन को ऐसे जोड़ते हैं, अ वर्ड दैट यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. डेफिनेशन को समझिएगा, अ वर्ड दैट यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. एक ऐसा शब्द जो किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है. कहने का मतलब आप डेफिनेशन यहाँ से डेवलप कर लिया कि प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बना है, प्रो प्लस नाउन. प्रो मीन्स क्या हुआ, फॉर. फिर आपने डेफिनेशन को बनाया, अ वर्ड दैट यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. एक ऐसा शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है. आपने प्रोनाउन के डेफिनेशन और भी आप लोगों ने बचपन से उसे याद की होगी, हम उसको भी लिख देते हैं क्योंकि वो भी आपको बिल्कुल 110% एक क्लियर डेफिनेशन है. वो क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड. आप लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसकी जगह पर यूज किया जाता है, नाउन की जगह पर, या जो नाउन के लिए आए, या जो नाउन का जगह ले ले, या जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन के नाम से जानते हैं. अब एक बात मन में उठ रही होगी कि जब सर प्रोनाउन हमारा नाउन का प्लेस लेता है तो हम नाउन से ही काम क्यों नहीं चला लेते, प्रोनाउन टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं. क्वेश्चन तो मन में ये भी आ रही होगी कि सर जब हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक है वो नाउन की स्थान लेता है, नाउन की जगह पर आता है, तो फिर हम लोग अपने नाउन से ही काम क्यों नहीं चला लेते, प्रोनाउन को क्यों लेते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस टॉपिक का हम कंप्लीट बारे में जानकारी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं छोटे से हमारे फ्रेज के अंतर्गत कि हर एक चीज अपने आप में खूबसूरत दिखने का प्रयास करती है. तो उस सेंटेंस में खूबसूरती दिखाने के लिए, और दूसरा टू ब्रेक अप द रेपुटेशन ऑफ नाउन. समझिएगा, टू ब्रेक अप द रेपुटेशन ऑफ नाउन. रेपुटेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड. यहां पर इससे क्लियर डेफिनेशन क्लियर होगी, प्रोनाउन इज यूज्ड क्यों पढ़ा जाता है, सेंटेंस में नाउन के रेपुटेशन को रोकने के लिए. तो प्रोनाउन के कितने फंक्शन हो गए, दो फंक्शन. आपने कंप्लीट डेफिनेशन में प्रोनाउन के दो फंक्शन को देखा. दो फंक्शन में पहला फंक्शन क्या हुआ कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये नाउन के रेपुटेशन को, नाउन के फंक्शन को, यानी जो नाउन बार बार एक सेंटेंस में रिपीट कर रहा हो
उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम किसका यूज कर देते हैं, प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो प्रोनाउन के बच्चों कितने फंक्शन हुए, 2 फंक्शन। एक क्या हमारा हुआ, पहला ये हुआ कि जो प्रोनाउन होगा वो किसकी जगह पर आएगा, नाउन की जगह पर आएगा। दूसरा इसका फंक्शन क्या हुआ कि सर जो नाउन बार बार रिपीट कर रहा होता है उस रिपीटेशन को हटाने के लिए, उस रिपीटेशन को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं और फिर समझ में आ जाएगी बातें कि सर किस तरह से नाउन जो हमारा होता है, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन का स्थान कैसे ले रहा है और किस तरह से उसके रिपीटेशन को तोड़ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा, मान लीजिए एक राम नाम का लड़का और उसके बारे में हमने कुछ लिखना चाहा, तो जैसे हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। फिर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने क्या लिख दिया, राम इज अ गुड बॉय, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने यहाँ पर एक नाम देखा, क्या देखा, राम। यहाँ पर भी आपने क्या देखा, एक नाम देखा, उसका नाम क्या रहा, राम। तो यहाँ पर आपने देखा कि राम सर हमारा क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पर देखिए राम की जगह पर हम लोग इसके एड्रेसिंग के लिए एक वर्ड आमतौर पर सबको पता होगा हम क्या यूज कर लेते हैं, ही। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम राम की जगह पर हम इस चीज को राम इज अ गुड बॉय कह सकते हैं और राम की जगह पर हम ही का यूज करके ही इज अ गुड बॉय के तौर तरीकों से भी इसे एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, राम इज अ गुड बॉय, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने देखा सर राम नाउन था और उसका जगह किसने ले लिया, ही ले लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हमारा प्रोनाउन है वो किसकी जगह पर आया, इन प्लेस ऑफ नाउन। तो आपने यहाँ पर पहले डेफिनेशन को क्लियर किया कि प्रोनाउन जो होता है उसका यूज कहां पर करते हैं, नाउन की जगह पर। अब दूसरी बात देखिए, जब सेंटेंस में नाउन एक से अधिक बार रिपीट कर रहा हो और वो वही नाउन हो जो रिपीट कर रहा हो, तो फिर उसके रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और सेंटेंस में खूबसूरती दिखाने के लिए हम लोग उस नाउन को हटा करके उसकी जगह पर क्या कर देते हैं, प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा राम इज अ गुड बॉय, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग से ज्यादा अच्छा आपको लगेगा कि हम लोग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका एक प्रोनाउन रख दें जिसका नाम क्या है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि राम इज अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस के पढ़ने की खूबसूरती भी बढ़ गई और यहाँ पर आपने दोनों के फंक्शन को भी देखा कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज हुआ और दूसरी बात यहाँ पर जो हमारा नाउन दोबारा रिपीट हुआ तो उसके रिपीटेशन को भी इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया या हटा दिया। तो कहने का मतलब, तो यहाँ पर से आपको डेफिनेशन को क्लियर कर लेना चाहिए कि प्रोनाउन हमारे दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। और नाउन का मतलब नाम, और जो नाम का जगह ले ले, कोई भी नाम है अगर उसकी जगह पर कोई आकर के उससे काम की पूर्ति कर रहा है तो वर्ड हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। फिर आपने यहाँ पर सी डेफिनेशन को डेवलप कर लिया कि प्रो प्लस नाउन दो शब्दों से, और प्रो का मतलब होता है फॉर। तो यहाँ पर से आपने डेफिनेशन को रखा, अ वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नाउन के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फिर आपने इसको आगे के बारे में अपने पुराने डेफिनेशन में रखा, तो पुराने डेफिनेशन में आपने कहा फिर से इसी चीज को कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर आता है। कहने का मतलब सारी बातों का सारांश एक ही है कि जो नाउन का स्थान ले ले, जो नाम होते हैं उनकी पूर्ति जो कर दे उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि सेंटेंस में जब बार बार नाउन रिपीट करता है तो उसके रिपीटेशन को हटाने के लिए, उसके रिपीटेशन को तोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि इस नाउन को हटा करके प्रोनाउन आया और ये जब नाउन दोबारा रिपीट कर रहा था तो उसके रिपीटेशन को हटा करके हमने फिर से क्या ले लिया, एक प्रोनाउन को हमने अपने पास रख लिया। तो इस तरह से आपको ये डेफिनेशन उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होगी कि जो नाउन का स्थान ले और जो नाउन के रिपीटेशन को हटाए, उसके रिपीटेशन को तोड़े, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलते हैं हम लोग प्रोनाउन के इनके पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रोनाउन में क्या क्या चीजें स्टडी करनी होती हैं, किस तरह से चीजों का समावेशन होता है। तो आइए समझते हैं प्रोनाउंस के पार्ट के। तो बच्चों प्रोनाउन जो होता है उसके जो काइंड्स होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो चलते हैं हम उन 10 काइंड्स का एक बार नाम लिख लेते हैं और फिर उनमें से एक एक को पकड़ करके उनकी स्टडी करना शुरू करते हैं। पहले उनका नेमिंग डाल देते हैं, फिर इसके बाद एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए, हम लिख देते हैं बच्चों देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या लिख देते हैं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार, 10 प्रकार होते हैं। पहला आपका जो काइंड्स होगा देख लीजिएगा, आपका पहला वाला कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हम लोग ले लेते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
इसके बाद हम तीसरा क्या ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद क्या ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद ले लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद ले लेते हैं हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और इसके बाद कितने हुए टूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हुए बच्चों आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन। कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है बच्चों व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद इंट्रोगेटिव को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव को कहा जाता है विभागवाचक सर्वनाम। इसके बाद रेसिप्रोकल को कहा जाता है परस्परवाचक सर्वनाम। इसके बाद रिफ्लेक्सिव को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद एम्फैटिक को कहा जाता है दृढ़वाचक सर्वनाम। इसके बाद इंडेफिनिट को कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद पॉजेसिव को कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। इस तरह से आपके 10 प्रोनाउन हुए। कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्पैथिक प्रोनाउन दृढ़वाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। इस तरह से बच्चों ये आपके 10 प्रोनाउन हुए। अब चलते हैं हम लोग एक एक प्रोनाउन की स्टडी करना शुरू करते हैं कि हर प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, किस तरह से इनमें तर्क छुपे होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने एक एक प्रोनाउन को पढ़ना। और हमारा जिसमें पहला प्रोनाउन की स्टडी करेंगे हम, उसका नाम बच्चों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इसमें फंडे हैं, क्या सीक्रेट्स हैं इनमें, किन किन चीजों को समझना है, क्या क्या चीजें इनके अंतर्गत आती हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, पर्सन। यहाँ पर से पर्सनल प्रोनाउन को समझना आपको क्या है, पर्सन से, कि पर्सन का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर यही समझना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे, हर एक चीज को समझने के लिए अपने एक अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं कि इसमें हम कैसे किसी चीज का तौर तरीके समझ लें। तो यहाँ पर से आप इन चीजों को समझने के लिए आप यहाँ पर से पर्सनल को आप पर्सन वर्ड से जोड़ दीजिए। और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उनमें क्या आएंगे, पर्सन्स आएंगे। क्या आएंगे, पर्सन्स आएंगे। और पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो आप इसमें लिख सकते हो, समझते हैं चीजों को, कि इन इट
तो पर्सन्स आर प्रोनाउन कम, या इसमें लिख सकते हो कि इसमें 3 तरह के पर्सन्स आते हैं। पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा हमारा क्या होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तीसरा हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक, पहला हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा हमारा हुआ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तीसरा हमारा हुआ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आइए समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, इन पर्सन्स के प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में बच्चों 2 चीजें आती हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जिन प्रोनाउंस की स्टडी किया जाता है वो हमारे कौन कौन होते हैं, आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन के अंतर्गत जिस प्रोनाउन की स्टडी किया जाता है वो कौन होता है, हमारा यू होता है। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत जिस प्रोनाउन को स्टडी करते हैं वो हमारा होता है ही, सी, इट और दे, ये 4 होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आया, आई और वी। सेकंड के अंतर्गत क्या आया, यू। थर्ड के अंतर्गत क्या आया, ही, सी, इट और दे। तो आपको क्लियर करना है कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। अब आइए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। आई मीन्स क्या होता है बच्चों, मैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह, इट मीन्स यह, दे मीन्स वे। सारे वर्ड मीनिंग भी क्लियर करिए यहाँ पर से। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, दे मीन्स वे। अब यहाँ पर चलते हैं, एक सीधा सा पहले सिंपल सा एक फंडा क्लियर करते हैं, एक सिंपल सा रूल क्लियर करते हैं और उसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो फंडा है। वो फंडा क्या है कि जो भी पर्सन्स का प्रोनाउन होता है, पहली बात इतना जान लीजिएगा कि जो भी पर्सन्स का प्रोनाउन होता है वो अपने आप में कंप्लीट स्वतंत्र होता है। वो किसी एक दूसरे पर कभी आश्रित नहीं होते कि इससे इसका कोई मतलब हो या इसका इससे कोई मतलब हो या इसका इससे कोई मतलब हो। कहने का मतलब जो भी पर्सन्स का प्रोनाउन है उनका अपना खुद का अपना अस्तित्व है, उनका किसी दूसरे प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे इसमें हम मतलब की बात करते हैं तो एक फंडा यहाँ पर उसको क्लियर ही कर लीजिएगा। वो फंडा क्या है कि जो भी पर्सन्स का प्रोनाउन होता है उनमें खुद का सिंगुलर का और खुद के प्लूरल का प्रोनाउन होता है। अच्छा समझिएगा, जो भी पर्सन्स का प्रोनाउन होता है उनमें खुद के सिंगुलर का और खुद के प्लूरल का प्रोनाउन होता है। जैसे कि आई, आई हमारा क्या है, सिंगुलर, और आई का ही प्लूरल क्या होता है, वी। आई का प्लूरल बच्चों क्या होता है, वी। जब कभी आई का प्लूरल मैं का प्लूरल बनाना है तो मैं का क्या होगा, हम। कहने का मतलब जब कभी आपको आई का प्लूरल बनाना हो तो आई के प्लेस पर क्या रखोगे आप, वी। तो यहाँ पर आई हमारा क्या हुआ, सिंगुलर, और आई का प्लूरल क्या हुआ, वी, और वी का सिंगुलर कौन हुआ, आई। आई का प्लूरल वी और वी का सिंगुलर आई। उसी तरह यू का प्लूरल यू ही होता है और यू का सिंगुलर भी यू होता है। ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। इन तीनों का प्लूरल क्या होता है हमारा, दे। समझिएगा यहाँ पर से आई का प्लूरल क्या हो गया, वी, और वी का सिंगुलर क्या हुआ, आई। यू का प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है, और यू का सिंगुलर भी क्या होता है, यू होता है। ही का प्लूरल क्या होता है, दे। सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, और दे अपने आप में ऑलरेडी क्या है, प्लूरल होता है। तो आई के बारे में आप कह सकते हो, चलिए कुछ बातें इसमें लिख लेते हैं कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन यूज जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से होता है। और जो वी होता है, वी हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, और एक सेंटेंस में इसके यूज की बात करें तो ये यूज कैसे होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। और यू जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके यूज की बात की जाए तो ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। और हमारा जो ही है ये किसके लिए आता है, सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर। जैसा कि जेंडर टॉपिक हमने पढ़ाया है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर किससे कहते हैं, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी हुई बातें। तो ही का जो यूज होता है वो सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, और ये यूज कैसा होता है, सिंगुलर की तरह। और सी का प्लूरल कैसा होता है, सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है, और इसके साथ भी हमारा क्या होता है, जो भी वर्ब होंगे वो सिंगुलर की तरह होंगे, और यूज कैसे होगा, सिंगुलर की तरह होगा।
इट जो होता है ये सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर कह लीजिए या डे डेट मंथ ईयर सीजन्स, वो हम आगे इट की जब स्टडी करेंगे इसी प्रोनाउन में हम एक इट की टॉपिक की पूरी स्टडी करेंगे तो वहां पर इट के फंक्शंस और उनके यूज क्लियर होंगे। लेकिन अभी यहाँ आपको समझना इट हमारा सिंगुलर होता है और यूज भी सिंगुलर की तरह, और दे हमारा क्या होता है प्लूरल होता है, और ये यूज किसके होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह ये यूज होता है। तो यहाँ पर से आप क्लियर कर लीजिएगा कि आई का प्लूरल वी का सिंगुलर आई, और आई जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन में, लेकिन इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से होता है। जो वी होता है वी का मतलब हम होता है, और ये अपने आप में क्या होता है प्लूरल होता है, और इसका यूज भी कैसा होता है प्लूरल की तरह। यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसका यूज हमारा केवल प्लूरल की तरह। ही का यूज सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है और ये सिंगुलर की तरह। सी का यूज सिंगुलर फेमिनिन जेंडर के लिए और ये कैसा सिंगुलर की तरह। इट का प्रयोग सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर के लिए और ये भी सिंगुलर की तरह। दे मीन्स होता है वे, और ये होता क्या है प्लूरल, और इसका यूज कहां पर करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह। अच्छा, इनके नाम के बारे में एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जो बच्चों फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन पढ़ते वक्त इस नाम का एक बार जिक्र होगा, तो उस नाम को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इनकी पूरी की पूरी जानकारी ले लेते हैं हम प्रोनाउंस की पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, हर एक छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है इसका एक और नाम होता है। वो नाम क्या होता है कि इसे हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्पीकर। किस नाम से जानते हैं स्पीकर के नाम से कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं लिसनर। इसे किस नाम से जाना जाता है लिसनर। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं नॉन एक्टिव के नाम से। किस नाम से नॉन एक्टिव के नाम से। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, लिसनर का मतलब सुनने वाला, और नॉन एक्टिव का मतलब जो निष्क्रिय होते हैं। समझिएगा, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या कहूंगा मैं बोल रहा हूं या हम बोल रहे हैं, और आप सुन रहे हो। मैं या हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। तो जब मैं बोलूंगा तो मैं क्या हूं स्पीकर, और जब आप सुनोगे तो आप क्या हो जाओगे लिसनर। और जब आप बोलोगे तो फिर क्या हो जाओगे मैं बोल रहा हूं, और उस टाइम हम क्या होंगे सुनने वाले होंगे। तो स्पीकर और लिसनर आपस में चेंज भी होते हैं, लेकिन जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा और जो सुनेगा वो हमारा क्या होगा सेकंड पर्सन। इसलिए मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया स्पीकर, या हम बोल रहे हैं तो क्या हो गया स्पीकर, आप सुन रहे हो या तुम सुन रहे हो तो क्या हो गया लिसनर। और नॉन एक्टिव के पीछे का फंडा ये है कि जब कभी स्पीकर और लिसनर आपस में बात कर रहे होते हैं, समझिएगा, जब कभी स्पीकर और लिसनर आपस में बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करते हैं जो उस समय उस बातचीत के दौरान, उस संवाद के दौरान, उस डायलॉग के दौरान एक्टिव नहीं होता। जैसे कि इस समय मैं क्या हूं स्पीकर, और आप सब जब वीडियो देख रहे हो तो आप सब क्या हो लिसनर, और हम बात किसकी कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो क्या हमारे और आपके बीच में प्रोनाउन एक्टिव है? नहीं, बल्कि हम और आप मिलकर के उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गया जिसकी चर्चा हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो कहने का मतलब जब स्पीकर और लिसनर कभी कभी ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करते हैं जो उस समय उस बातचीत के दौरान एक्टिव नहीं होता, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं नॉन एक्टिव कहते हैं, और उसी को किसके अंतर्गत रखा जाता है थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। बात क्लियर हो रही बच्चों थोड़ा सा कि ये हमारा जो बोलने वाला होगा वो स्पीकर, जो सुनने वाला होगा लिसनर। और जब कभी कभी स्पीकर और लिसनर आपस में बात कर रहे होते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करते हैं जो उस समय उस बातचीत के दौरान, उस डायलॉग के दौरान, उस संवाद के दौरान एक्टिव नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं नॉन एक्टिव कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात करने लगे जो उस समय उस बातचीत के दौरान एक्टिव नहीं है, तो फिर उसे किस प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे हम लोग थर्ड प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। और एक सबसे बड़ा सीक्रेट भी और समझ लीजिएगा बच्चों कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है इसको अच्छे समझिएगा और इस पॉइंट को मन में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है यही किसको रिप्लेस करता है नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, ना कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करने का, जो डायरेक्ट रिप्लेस करने का काम करेगा वो कौन करेगा हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन करता है। कोई भी सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए ही, कोई भी सिंगुलर फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए शी, कोई भी सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर है तो उसके लिए इट, और इन सब से बना कोई भी प्लूरल होगा सबके लिए क्या होगा दे। कभी भी किसी भी नाउन को आई या वी नहीं रिप्लेस करता, ना कभी किसी नाउन को यू रिप्लेस करता है। कोई रिप्लेस करेगा तो कौन ही, सी, इट और दे। तो इस कंसेप्ट को भी मन में बैठा लीजिएगा कि जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंतर्गत पर्सन्स आते हैं। पर्सन्स हमारे तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, फर्स्ट में
आई जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल क्या होता है वी, और वी का सिंगुलर कौन होता है आई। यू का प्लूरल यू, यू का सिंगुलर भी यू, ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, और दे अपने आप में क्या होता है प्लूरल होता है। आई का यूज सिंगुलर होता है, सेंटेंस में आ यूज होता है सिंगुलर होता अपने आप में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, और यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह। वी हमारा प्लूरल की तरह, यू हमारा प्लूरल की तरह, ही सिंगुलर की तरह, सी भी सिंगुलर की तरह, इट भी सिंगुलर की तरह, और दे हमारे प्लूरल की तरह यूज होता है। फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, इसको सेकंड को लिसनर के नाम से जानते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम लोग बच्चों नॉन एक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं बच्चों इन प्रोनाउंस के हम अपने आप में क्या बना लेते हैं, पहले इनके केसेस की चर्चा कर लेते हैं कि एक प्रोनाउन में कौन कौन से केसेस होते हैं, क्या सब्जेक्टिव केस है, क्या ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। आइए उन केसेस को लिख लेते हैं और फिर केस पे आधारित हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट की चर्चाएं करेंगे, अच्छे अच्छे रूल्स की हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो पहले हम उन केस को समझते हैं, और केस को बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा उस टेबल को जो टेबल बनाने जा रहा हूं, क्योंकि इसी से बिलोंग करते हुए हमारे 2-3 जो वीडियोस बनेंगे वो इसी केस पे आधारित क्वेश्चन से बनेंगे, जिससे कि तुम अपने आप में बेटर इंप्रूवमेंट को लेकर के आ सको। तो चलते हम लोग उसको देख लेते हैं, प्रोनाउन और इनके केसेस की हम चर्चा करते हैं। तो डाल देते हैं यहाँ पर हेडिंग हम लोग प्रोनाउन एंड इट्स केसेस। तो देखिए यहाँ पर से प्रोनाउन और इनके केसेस। तो सबसे पहले प्रोनाउन जो होता है वो हमारा सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट की तरह। तो इन्हें हम लोग क्या ले लेते हैं, सब्जेक्टिव केस ले लेते हैं। इसके बाद इन प्रोनाउन को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। भाई जिस तरह नाउन यूज होगा उनका प्लेस लेकर के प्रोनाउन भी यूज होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजेसिव केस ले लेते हैं। पॉजेसिव केस हमारे दो तरीके के होंगे, एक तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक हमारा क्या हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अच्छे समझिएगा, हमारे प्रोनाउंस में जो भी हमारे जितने नाउन्स के केस होंगे उसी तरह से हमारे प्रोनाउन केस ही बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस हमारे दो प्रकार के, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। एक रिफ्लेक्सिव केस होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव केस हम लोग बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ना कि यहाँ पर पढ़ेंगे, तो हम उसको चल करके रिफ्लेक्सिव केस में ले लेंगे। तो यहाँ पर से हमारा ये हुआ सब्जेक्टिव केस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आइए इसको समझते हैं, इनके टेबल्स में लिख लेते हैं इनमें क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से एक प्रोनाउन कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो देखिएगा यहाँ पर से सब्जेक्टिव केस, सबसे पहले प्रोनाउन हम कौन ले लेते हैं अपना आई। तो आई की अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। इसको अच्छे समझिएगा, ये हमारे वॉइस में यूज होगा, और इसके बाद जो हम भी इसके बाद जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन क्वेश्चन वीडियो पर बिलोंग करते हुए, इन सारे केसेस पर बिलोंग करते हुए जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनका बहुत बड़ा यूज यहाँ पर है। तो हर एक एक पॉइंट को अच्छे समझिएगा, अच्छे से जानिएगा कि कौन से केस किस तरह से होते हैं। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है हमारा मी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई, जो अपने के लिए अंग्रेजी बनती वही। और इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होती है हमारी माइन। इसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं वी। वी का क्या हो जाएगा आवर। ये क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, ये क्या हो जाएगा आवर्स। इसके बाद यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही क्यों होता है हम चर्चा करेंगे जब इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या हमारा होगा योर, फिर क्या हो जाएगा योर्स। इसके बाद ही का क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम, यहाँ पर हिज, और यहाँ पर भी हिज ही होगा, एस नहीं जोड़ेंगे, हेसिंग साउंड नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बाद सी, सी का हर, यहाँ पर भी हर। इसके बाद हर्ष। इट अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस भी, इसको इट में रख लीजिए, अभी बाद में इसकी चर्चा करेंगे तब वहां पर क्लियर होगा किस तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन लिविंग के लिए भी ऑब्जेक्ट कैसा बनते हैं, जब इट की चर्चा होगी तो वहां पर क्लियर होगा। और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग इसको इट्स, यहाँ पर भी इसको क्या ले लेते हैं इट्स। इसके बाद क्या ले लेते हैं दे। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा देम, यहाँ पर क्या होगा बच्चों दियर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दियर्स। तो इस तरह से हमारे इन प्रोनाउन के केस हुए। क्या हुए आई का मी माई माइन, वी का अस आवर आवर्स, यू का यू यू योर योर्स, ही हिम हिज और हिज, सी हर हर हर्ष, इट इट इट्स इट्स, दे देम दियर एंड दियर्स। इस तरह से बच्चों ये अपने आप में क्या हुए प्रोनाउन और उनके केसेस हुए। तो बच्चों अब उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी आज बातें पढ़ाई गई होंगी वो सबको सब क्लियर हो गई होंगी। हम इसके बाद इन
सारे के सारे केसेस पे बिलोंग करते हुए इन केसेस पे आधारित क्वेश्चंस लेकर के उनके रूल्स की चर्चाएं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर से करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।